ये कौन सा पाउडर है? हाँ, सासू माँ अपना ग्लैमर बढ़ा रही है क्या? मेरा ग्लैमर क्या कम है? आहा, ओह शिट, अయ్यो, पाउडर कम हो गया देखकर डाउट होगा तो मुझे मार डालेगी। हाँ। ये फेस पाउडर डाल देती हूँ, मेरे दिमाग की दाद देनी होगी। मतलब बच्चे को हमने जो पाउडर लगाया है, बच्चों का पाउडर ही लगाया है राजा। गायत्री दीदी की फोटो में अभी माँ जी भी एक छोटी बच्ची ही होंगी, इसलिए आप पाउडर लगा सकते हैं। अब समझ गया मैं। आपके प्रयोग से पहले ही आपने अपने कमरे में आकर आपने वो पाउडर को प्रयोग किया था। आप जो पाउडर लेके आए थे वो हासिनी भाभी के पास था। अजीब लग रहा है विक्रांत, पाउडर लगाने से मेरी माँ की परछाई दिखेगी सोचा था। हाँ, हासिनी भाभी का दिखना आश्चर्य की बात है। बड़ी माँ हासिनी दीदी मतलब वो भी माँ की ही तरह है मेरे लिए, इसलिए आईने में दिखाई दी है। बच्ची को लेकर जाओ नैनी, बेचारे इनका प्रयोग ही विफल हो गया। डम्मो डम्मा। भतीजे, कुछ भी हो, टेंशन को सहन करना बहुत मुश्किल है। इस उम्र में मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मेरी बीवी का क्या होगा? बुआ का ख्याल रखने के लिए हम सब है ना फूफा जी। जोक मत करो भतीजे। फूफा जी, दुरंदरा बुआ से शादी करने के बाद आप इतने सालों तक इतने स्वस्थ हैं, मतलब आपका दिल कितना मजबूत है, सोच लीजिए। तुम दोनों को नमस्ते बहू। गायत्री बेटी ही गायत्री भाभी है, ये ब्रह्म रहस्य है। जब से पता चला है, इस बात को किसी को बताया बिना मेरा पेट फूल रहा है। देखो देखो। फूफा जी, ये पेट है फूफा जी, डाइट करेंगे तो कम हो जाएगा। इतनी आसानी से कैसे हो सकता है भतीजे? देखिए फूफा जी, तिलोत्तमा माँ, वल्लभ भैया अखंड स्वामी के दिए हुए पाउडर को गायत्री के चेहरे पर लगाकर माँ का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। किस्मत से हासिनी भाभी की अनजाने में किए हुए काम से आईने में मेरी माँ के बदले बच्चे की बड़ी माँ दिखाई दी। कभी कभी हमारे नटखट हरकत करने से भी बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, ये आज साबित हो गया। वो बात साहब नहीं जी, नैनी बहू आ रही है। हमेशा क्यों आप दोनों साहब जी के साथ ही रहते हैं? जाना है तो चले जाते हैं बहन। चलो फूफा जी चलते हैं। ऐसा नहीं है दीदी, आप ऑफिस से संबंधित कोई वर्क डिस्कस कर रही होंगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फूफा जी क्या कर रहे हैं? उम्र में बड़ा होने के बावजूद काम सीखने में मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ बहू। समझ गए ना? नहीं, अब तुम बोलो, बात क्या है? और क्या हो सकता है? छोटी बच्ची के चेहरे पर पाउडर लगाने वाली तुम्हारी सौतेली माँ तिलोत्तमा सासू माँ को मैं डांट सकती हूँ या नहीं, यही पूछने आई थी ना? नहीं दीदी, गायत्री माँ जी के विषय में सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा भले के लिए है तो कोई बात नहीं है दीदी, और किसी भी तरीके का नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। अगर मुझे महसूस हुआ तो मैं रोक दूंगी। वेरी गुड। तो फिर किस बारे में विशाल से बात करने आए हो, बताओ मुझे बहन। पुलिस भैया को फोन कर रही हूँ, नंबर नहीं लग रहा है उनका। अभी अभी बहू जो कुछ हुआ उसे सीरियस नहीं लोगी बोली थी ना?
और अभी तुम पुलिस कंप्लेंट करना चाहती हो क्या? फूफा जी, मैं कंप्लेन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पुलिस भैया के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, ऐसा महसूस हुआ है। नैनी, उन पर कैसे मुसीबत आने वाली है, तुम्हें कुछ आइडिया है क्या? पता होता तो बचाने के लिए आपसे ही बोलती ना साहब जी। फोन करने के बाद भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी खतरे में है क्या? नहीं दीदी, खतरा उन तक पहुंचा नहीं है अभी। कब आएगा और कैसे आएगा? अगर तुम्हें पता चला तो जल्दी बता देना। इंस्पेक्टर सर को सेव करना है। जरूर साहब जी। जो हमारी रक्षा करते हैं अभी उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। क्या हुआ है तिलोत्तमा? काम नहीं हो पाया स्वामी जी। वो पाउडर हम गायत्री बेबी को नहीं लगा सके। ये मूर्ख वल्लभ ही लगा कर घूम रहा था क्या? आपने डांट तो दिया, लेकिन अगर मैं लगाकर एक सेल्फी लिया होता तो अच्छा होता। उस पाउडर को लगाने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। मुझे ये लगा था कि तुम्हें गायत्री देवी को ढूंढना है, न कि हासिनी के बारे में जानना है। हाँ? उसके दिमाग में क्या है जानने के लिए कोई दवा है तो वो पहले हमें दीजिए स्वामी जी। हम जो भी काम करना चाहते हैं किसी भी तरह से पैर के नीचे पत्थर की तरह चुभती रहती है। इतना अच्छा अवसर खो चुके हो तुम दोनों। तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे हो तो मेरे सामने आकर रोने का क्या लाभ है? स्वामी, आपने जो पाउडर दिया था उसे मेरी पागल पत्नी ने चेहरे पर लगाने के बाद उसी पाउडर में छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला पाउडर मिला दिया। समझदार है वो अगर मेरी तरह समझदार होती ना तो बहुत अच्छे पोजीशन में होती। तुम्हारा सिर वो करोड़पति है, उस वजह से ही तुम और मैं इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। ठीक है मम्मी, उसके बारे में बातें ना करके गायत्री बड़ी माँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप ही कुछ बताइए स्वामी जी। जाइए। बताइए मतलब जाने के लिए नहीं स्वामी जी, गायत्री दीदी के बारे में पता करने के लिए। कितनी बार पता जानने का मौका दिया मैंने तुम्हें, फिर भी तुम लोग असफल हो जाते हो। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तिलोत्तमा? ओह, शांत हो जाइए स्वामी जी। एक तुम कुछ पूछो। मैच बॉक्स है क्या स्वामी? इडियट, क्या पूछ रहे हो तुम? सॉरी स्वामी, आदत से मजबूर हूँ। ये तो हासिनी से भी बड़ा पागल है स्वामी जी। हाँ? दोनों को माफ करके हम पर दया करके गायत्री दीदी का पता बताने का मार्ग दिखाइए स्वामी जी। जरा रुको। ये क्या कर रहे हैं मम्मी? बकवास बंद करो। आपका भला चाहने वाला कौन है? और कौन है? आप ही तो हैं। मेरे अलावा सुमन, उसे गायत्री देवी के बारे में पता नहीं है। और कौन हो सकता है स्वामी? मेरी खुद की पत्नी भी हमारी दुश्मन है। उनको भी सपोर्ट करती रहती है। इसका मतलब तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं है। हमें इज्जत देते हैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन हमारे परिवार के लिए भला सोचने वाले कुल गुरुजी ही हैं। ये बात तो पक्की है। हाँ भाई सही है। पूछिए, सुनिए। क्या पूछना है, क्या सुनना है? गायत्री देवी के बारे में पूछोगे तो बताएंगे। उन्हें पता है क्या स्वामी जी? सर्वज्ञानी है, उन्हें पता ही होगा, लेकिन शायद वो आसानी से तुम्हें नहीं बताएंगे। फिर कैसे पूछ सकते हैं मम्मी? अपने स्टाइल में पूछना होगा। क्या करने वाली हूँ मम्मी? रास्ते में बताती हूँ। चलते हैं स्वामी जी। चलते हैं स्वामी, चलो। गुरुजी को हानि पहुंचाना चाहते हैं ये मूर्ख लोग।
कहाँ हो तुम? डमू जी, सोफे पर सो जाती ना। मैं सो नहीं रही हूँ पवन। देवी माँ का ध्यान कर रही हूँ। अप्रत्याशित परिणामों की वजह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। भगवान से तुम लोगों के लिए माफी के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये क्या कह रही हो? आने वाला समय सही नहीं है क्या? कोई भी दिन हो अच्छा ही होता है फूफा जी। इंसान ही कल जैसे थे आज नहीं होंगे। उनके बदलने से ही परिस्थिति भी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। गुरुजी, प्रणाम नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। नमस्ते स्वामी जी। मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु। गुरुजी, मम्मी, ये क्या मम्मी? गुरुजी को इतनी जल्दी ही बुला लिया तुमने? ए, मैंने संदेशा नहीं पहुंचाया। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए? मौत ही इन्हें हमारे घर तक खींच कर लाई है शायद। हाँ? और जहर का इस्तेमाल करके मरने तक बात बढ़ गई तो गुरुजी गायत्री बड़ी माँ के पुनर्जन्म के बारे में जो सच है वो हमें बताएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। अरे जब सब लोग यहाँ पर हैं तो प्लान कैसे कामयाब होगा? ऐसी सिचुएशन में ही किसी और पर आरोप लगा सकते हैं। हम लोग कुछ भी करेंगे तो नैनी पता लगा लेगी, इसलिए पाप करने से भी ये आरोप उसकी बहन सुमन के ऊपर ही डालना होगा। मतलब कैसे मम्मी? मरने वाले गुरुजी और मारने वाली नैनी की बहन। शॉकिंग है ना? लेकिन ऐसे कैसे प्लान कर पाओगी मम्मी? मैं तुम्हें बताती हूँ, चुपचाप चलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते स्वामी। संदेशा भेजने पर आने वाले आप बिना बताए आ गए तो हमें बहुत खुशी हो रही है। एक बार आप सबसे मिलकर जाना चाहता था विशाल। आखिरी बार आए हैं क्या स्वामी जी? सुमन, ये क्या बोल रही हो? उसके ऐसे बोलने में कुछ गलत नहीं है नैनी। उम्र हो गई है, मृत्यु देव को साथ में ही लेकर चल रहा हूँ। इस जन्म में अब कदम नहीं रुक सकते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है गुरुजी। सबका भला सोचने वाले आप कितने महान हैं। रहने देंगे क्या? कौन बेवकूफ इन्हें नहीं रहने देगा? ए, बिना सोचे समझे तुम किसी को कुछ भी कह देती हो हासिनी। सुमन, गुरुजी गर्मी से आए हैं, इनके लिए छाछ या फ्रूट जूस लेकर आओ। मेरी दीदी ले आएगी सासू माँ। वो बच्ची को गोद में उठाई हुई है, उसे क्यों काम सौंप रही हो सुमन? कोई बात नहीं जेठ जी, मैं लेकर आती हूँ। अरे, हम सब ऐसे ही बात करते रहेंगे तो गुरुजी संकोच करके मना कर देंगे। मैं ही जाकर लेकर आती हूँ। तिलोत्तमा, सिर्फ पानी लेकर आओ, काफी। ठीक है गुरुजी। जो आप कभी नहीं पूछते, आज पूछ रहे हैं स्वामी जी। पूछने का मन किया है पवन, सृष्टि धर्म के अनुसार। मेरी मम्मी अच्छे से बनाकर लाएगी गुरुजी। इसमें बनाने का क्या भैया, पानी ही तो लेकर आ रही हैं। हाँ, वही पानी ही। जेठ जी की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। सासू माँ कुछ गलत करने जा रही है क्या? मुझे भी अभी लग रहा है, मैं ही जाकर गुरुजी के लिए पानी लेकर आई होती तो मुझे भी पुण्य मिला होता। पुण्य काल जाने के बाद सेवा करने से क्या फायदा है बहू? चाहे कुछ भी हो, जल्दी एहसास होना चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है बेटी? सुमन, जाकर लेकर आओ। ठीक है
स्वामी जी। स्वामी, बिना किसी खास बात के आप ऐसे दर्शन नहीं देते। बात क्या है, बताएंगे क्या? गायत्री देवी का पता बताने आया हूँ विशाल। जब आप मौत की कगार पर होंगे तब मैं आपसे सच उगलवाऊंगी गुरुजी। आज सारा राज बाहर निकाल कर ही रहूंगी। सासू माँ, सिर्फ पानी लाने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है आपको? सिर्फ पानी देना ही काफी नहीं है, पानी को अच्छे से फिल्टर करके देना चाहिए सुमन। अगर इतना साफ पानी है तो मुझे दीजिए सासू माँ। पीने वाली हो क्या? पी लूं क्या? गुरुजी, आप यहाँ पर गायत्री सासू माँ के बारे में बताने आए हैं क्या? हाँ हासिनी, ये क्या स्वामी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं, जिस बारे में अभी तक जान नहीं पाई हूँ मैं, उसी का मार्ग दिखाने आए हैं ना आप स्वामी जी। सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में बताएंगे ना स्वामी। तुम्हें प्यास लगी है तो दूसरे ग्लास में पानी दे दो। हाँ, आप भी ना सासू माँ, आपके हाथों से सेवा करवाऊंगी तो मुझे पाप लगेगा। वैसे मैं ये पानी पीकर स्वामी जी को दूंगी तो मुझे श्राप भी दे सकते हैं। चलिए चलते हैं। हाँ ना गुरुजी, गायत्री देवी जहाँ भी है सुरक्षित ही होगी। आप अच्छे से रहना गुरुजी। साधु पुरुष सुंदर दिखने चाहिए तो मुश्किल है ना डब्बू दीदी। चुप करो तुम। तुम्हारा मुंह अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सलामत रहे, इसलिए हमेशा मेकअप लगाकर आईना देखते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला है। उसे जो समझ में आया उसने कह दिया। बात को इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो? सुमन, गुरुजी को पानी दे दो। ये लीजिए गुरुजी। इसमें जहर का इस्तेमाल हुआ है। नैनी पता लगा भी लेगी तो उसकी बहन पर शक करेगी, पर मुझे कुछ नहीं कहेगी। मम्मी, हाँ, तुम जब किचन में गई थी तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही जो तुमने नहीं सुनी। क्या कह रहे थे? हाँ, गायत्री माँ जी का हमें पता बताने के लिए स्वामी जी घर पर आए हैं सासू माँ। हाँ। ऐसा है क्या? कितनी खुशी की बात है गुरुजी। आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गायत्री दीदी पुनर्जन्म लेकर इस वक्त कहाँ है ये हमें बता देंगे, इस बात का भरोसा है। माँ, स्वामी जी को फोर्स मत कीजिए। हमारा भला सोचने वाले हैं। मेरी माँ जहाँ भी है, पता होता तो अब तक वो बता नहीं देते। हाँ,
ये बात भी सच है, हमें बहुत आस नहीं लगाना है। बेवजह इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, आप पहले पानी पीजिए। हाँ 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 हाँ, और नैनी ना सेवा भाव रखती है, इसीलिए उसने आपको याद दिलाया। पानी पीने वाले हो क्या गुरुजी? जरूरत ना होने पे भी अतिथि सत्कार करते समय पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए चमत्कार। ओम शांति। कब क्या बोलना चाहिए इन्हें पता ही नहीं है। नैनी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? अजीब लग रहा है। नैनी रोका भी नहीं। गुरुजी अपने प्राण छोड़ने से पहले गायत्री दीदी के बारे में हमें बता देंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। ये बात नैनी को पता चल गई होगी क्या? स्वामी जी, मेरी बड़ी बेटी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, वो खुश है ना? अपनी दिव्य दृष्टि से हमें बताइए कि वो कैसी है। बच्ची माँ के गोद में ही है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही होगा नैनी। जो मेरी दीदी के गोद में है वो है गायत्री स्वामी जी। वो जो पूछ रही है उसकी कोख से जन्मी गायत्री सासू माँ के बारे में। वही तो बोलना चाह रहे हैं गुरुजी भी। मतलब? हाँ वही माँ, मेरी माँ भी विशालाक्षी देवी माँ की भक्त हैं। उस माँ की गोद में ही सुरक्षित होंगी ऐसा बोल रहे हैं। बड़ी माँ देवी माँ की छत्र छाया में है। तो फिर बड़ी सासू माँ भी किसी मंदिर में ही पल रही होंगी शायद। मैं समझ रहा हूँ कि तुम मुझे ताना मार रही हो। अब हर समय मुझे ही क्यों बोलते रहते हैं? स्वामी जी, 5 मिनट के लिए मुझे एकांत में रहने दीजिए। स्वामी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है विशाल। ध्यान करने जा रहे हैं शायद। आप आइए गुरुजी, आपके लिए बंदोबस्त कर देता हूँ। चलिए गुरुजी। आइए। बात पूरी तरह से बताए बिना ही चले गए गुरुजी। कुछ खास बात है इसलिए? वो क्या है? डमो डमा। गुरुजी, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। आपको घबरा कर वहाँ से यहाँ आते हुए देखकर क्या हुआ ये सोच रही थी। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है मम्मी, लेकिन शायद अब शुरू होने वाला है। ए, क्या देख रहे हो? पकड़ो ना।
ऑलरेडी गला पकड़े हुए हैं ना मम्मी। ए, पकड़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि ये नीचे ना गिर जाएं। हाँ गुरुजी आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए ना, आराम से बैठिए, बैठिए आराम से। महान आत्मा के साथ करुणा से भरा दिल भी होना तो ठीक है, पर सच छुपाएंगे तो मरना तो तय है। गुरुजी की हालत देखकर बहुत डर लग रहा है मम्मी। डरिए मत। गायत्री दीदी के पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ राज आपको पता है, ये बात हम सबको पता चल गई है। पूछने पर नहीं बताएंगे, विनती करने से मुस्कुरा देते हैं और धमकी दे नहीं सकते। जान निकल गई तो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन प्राण छोड़ने से पहले सब बताए बिना आंखें बंद नहीं करेंगे। आप बहुत दिव्य दृष्टि रखते हैं गुरुजी, इसलिए इस तरह की साजिश रचनी पड़ी हमें। गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए, गायत्री दीदी का पता बता दीजिए। सुमन के हाथों से भेजा हुआ पानी बहुत मीठा था तिलोत्तमा। जहर होता तो कड़वा होना चाहिए ना। मतलब आपने पानी नहीं पिया क्या? पीने नहीं दिया। कौन? शिवा। बातें बोलना सीखकर उस भले तोते ने मुझे बचाया तिलोत्तमा। भगवान के समान गुरुजी की जान लेने के लिए वह ब्रह्म राक्षसी साजिश कर रही है। कुछ न कुछ करके इनको सबक सिखाना होगा। तो आप जिंदा बच गए हैं क्या? ए, तुम चुप करो। गुरुजी, हमने जो गलती की है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आप बड़ा दिल रखकर इस विषय को यही भूल जाइए। हाँ, ए, पैर पड़ना इनके। गुरुजी माफ कीजिए गुरुजी।
दुष्ट लोग कहीं के गला नहीं दबा पाए तो अब पैर पकड़ने लग गए हो। चूड़ियां क्यों उतारी तुमने? मेरे हाथों में थोड़ा खिंचाव सा महसूस हो रहा है। अगर दाएं हाथ पे दर्द है तो बाएं हाथ की चूड़ियां क्यों उतारी? मसाज करते वक्त इसकी आवाजों से चिढ़ आ रही थी। वेनेकड़ी भी तुम्हारी जैसी ही थी। जब पाँव में दर्द होता था ना तो वो सर के बाल मुड़वाती थी। आप जैसे इंसान से शादी होगी तो ऑटोमेटिकली पागल हो जाएंगी। मतलब तुम भी मेंटल हो, मान रही हो ना? आपकी वजह से ही मेरी हालत ऐसी है। आप नहीं समझ पा रहे तो क्या करूं? वो सब ठीक है, किसी के विषय में हाथ लगाया है क्या जो हाथों में दर्द है तुम्हारे? मैं किसी पर भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। मेरे ऊपर भी। आप जानकर भी क्यों पूछ रहे हैं? इंसानों की कदर तो तुम्हें है नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ। आपकी बातें सुनने से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा शायद। जिसका मन खराब होता है रोग उन्हीं को होता है। हर बातों में जुबान लड़ाना ये अच्छी आदत नहीं है। घर में गुरुजी आए हैं, कुछ तो शर्म करो जरा। मैं कैसे भी दिखूं, वो मुझे पहचान जाएंगे। आप ही मुझे अब तक नहीं पहचान पाए। तुम्हारे पास क्या है जो देखूं? मेरा हाथ और किसी ने नहीं पकड़ा, आपने ही मेरा हाथ थामा है। जिंदगी भर साथ दूंगा बोलकर कसम खाने वाले आप आंखों में आंखें डालकर नहीं देखने से भी 2 मिनट के लिए आंखों में तो देख सकते हैं ना। नफरत से भरी है तुम्हारी आंखें। दया और करुणा तो तुम्हारे जीवन में है भी या नहीं पता नहीं। आखिरी पलों में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इतना जिद करके बोलेंगे ना तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करना ही बेकार की बात है। देखो, यहाँ बैठकर टाइम पास करने से अच्छा है कि घर में गुरुजी आए हैं, जाकर उनकी सेवा करो। उनको पीने के लिए पानी देने से ही मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। आपको कैसे बताऊं? क्या कहा? तुम्हारे हाथ में इतना दर्द है कि एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते? किसी ने अगर ये बात सुनी ना तो मार के मुंह क्यों नहीं सुझाया मैंने? लोग ऐसा कहेंगे मुझे, समझ गई तुम? आपको बोलने से सुनेंगे नहीं, आप पर भरोसा करने से भी मेरे बारे में सबके सामने बुराई करते हैं। इसीलिए कुछ बातें मैं अपने अंदर ही दबा कर रखती हूँ। गुरुजी का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठता है। उन हाथों से कितने यज्ञ हुए हैं, कितनी पूजा हुई है। और वैसे गुरुजी को एक गिलास पानी देने में भी तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, ये अच्छा है। उन्हें नहला धुलाकर पूरा शरीर पोंछने नहीं कहा। अरे कर लेती तो शायद तुम्हारा भला ही हो जाता। चीची? क्या चीची? तुम्हें पता है तुमने कितने पाप किए हैं? नहीं, बचपन में ही वो गुजर गए। गुरुजी को अपने पिता की तरह मानो। मुझे भले ही तुम पिता ना मानो, लेकिन खुद को तुम उलूची की सगी माँ तो मान लो। इतनी इंसानियत तो रखो। इतना कर लिया ना तो स्वामी जी की दया तुम पर जरूर हो जाएगी। साधुओं के पास विभूति के अलावा और क्या होता है? अगर उनके पास पैसे होते ना तो उनके पैर धोकर उसी पानी से तुम चाय बनाकर पी रही होती। पानी पीजिए सासू माँ। मैंने तो पानी नहीं मांगा। जो बात आप हजम नहीं कर पा रही हैं, उसमें आपका गला सूख गया होगा। पी लीजिए। क्या बात है? मम्मी, गुरुजी को पानी पीने के लिए जो ग्लास दिया था वही है शायद। तुम चुप रहोगे क्या? मासूम लोग बिना सोचे समझे ऐसे ही बात करते हैं। हैं? मैं कोई मासूम नहीं हूँ। पता चल गया है जेठ जी। मेरी बहन का इस्तेमाल करके स्वामी जी को जहर पिलाना चाहती थी तुम्हारी माँ। हाँ, सही पहचानती हो। कब का? इतनी देर से अनजान बनकर ऐसे चुपचाप क्यों खड़े थे? आपके इस रूप की सीमा कहाँ तक जाएगी ये देखने के लिए चुप खड़ी थी मैं। गुरुजी को पहले ही बता दी थी। नहीं जेठ जी, मैंने शिवा को बोल दिया था। ओए नैनी, क्या हुआ तुम्हें? शिवा, स्वामी जी घर आने वाले हैं। उन्हें कोई जहर पिलाना चाह रहा है। ऐसा कम करने वाली तुम्हारी दुश्मन
तिलोत्तमा माँ जी है ना? वही हो सकती है। जाकर पूछने से प्लान बदल देंगी। फिर कैसे बचाएंगे? गुरुजी के आने से पहले ही नजर रखना। तिलोत्तमा सासू माँ और वल्लभ जेठ जी ये दोनों जो भी कर रहे हैं, मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। इतनी हिंट दोगी तो काफी है, काम अच्छे से कर दूंगा। संभल कर शिवा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जान जा सकती है। मैं अलर्ट रहूंगा। आज तो उनको तुम्हें धमकी देना होगा। मम्मी, ये सब उस तोते का काम है। गुरुजी को बचाकर क्या साबित करना चाहती हूँ नैनी? ये बात आप कैसे बोल सकती हैं सासू माँ? कितने सालों से इस घर का भला सोचने वाले स्वामी जी की जान लेना चाहती हैं। आपकी सोच कितनी घटिया है। मुझे यकीन नहीं होता आप ऐसा कर सकती हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, नहीं तो वो आपको श्राप दे देते। वैसे हम उन्हें स्वर्ग क्यों पहुंचाना चाहते थे, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? ए, तुम कुछ मत बोलो। क्यों? तो बात क्या हो सकती है, ये सोचकर टेंशन में पड़ जाओगी नहीं? कारण जानने के बाद तुम शॉक्ड हो जाओगी। भला सोचने वाले गुरुजी ने ही ऐसा क्यों किया, ये सोचकर तुम अंदर ही अंदर टूट जाओगी। चलो वल्लभ। ऐसा क्यों बोल कर गए ये लोग? स्वामी जी मुझसे और साहब जी से कोई बात अब तक छुपा कर नहीं रख सकते हैं।